नमस्कार, हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्पित किए पुष्प। जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। हरियाणा भाजपा खेल समिति के मेंबरों के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद। नौजवानों को सही दिशा चुने जाने की विनती को कहा। नौजवानों को सही दिशा चुने जाने की विनती। कहा, नौजवान देश का सरमाया होते हैं। लखबीर हत्याकांड सरकार की साजिश। निहंग सरदार की वायरल फोटो पर किसान मोर्चा ने दिया बयान। लखबीर सिंह हत्याकांड सरकार या किसी एजेंसी की किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश। अब खबरें विस्तार से। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और बवानी खेड़ा के विधायक विशंभर सिंह ने फूल चढ़ाए। इस अवसर पर विधायक विशंभर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को महाकाव्य रामायण की प्रति भी भेंट की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 18 से 35 साल तक के नौजवानों की उम्र ही ऐसी उम्र होती है जब वो अपनी दिशा से भटक जाते हैं। यही सही समय है जब नौजवानों को सही दिशा प्रदान की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नौजवान अपनी खेल और शिक्षा नीति को सही तरीके से चलाते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं। इस मौके पर नौजवानों ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा में एक गीत भी गाया। ग्रामीण क्षेत्र में यदि आपके पास नल का कनेक्शन नहीं है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर एक फोन कॉल की सुविधा से आप घर बैठे ही साफ पानी की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसलिए सिर्फ डायल करो टोल फ्री नंबर 1800-180-5678 से और रखो अपनी मुश्किल सामने और आपको मिलेगी और आपको साफ सुथरा शुद्ध पानी भी मिलेगा। बस एक टोल फ्री नंबर ही डायल करना होगा। सरकार की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसानों की हालत पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि किसान कई महीनों की मेहनत से उगाई फसल को लेकर कई दिनों से मंडियों में बैठे हैं। बारिश में उनकी फसल भीग रही है और सरकार तमाशबीन बनी देख रही है। 2 दिन की बारिश में किसानों का लाखों क्विंटल धान भीग गया है। इतना ही नहीं, एजेंसियों द्वारा खरीदी गई फसल भी बारिश की भेंट चढ़ रही है। हुड्डा ने कहा कि सरकार की तरफ से न मंडी में फसल ढकने के लिए तिरपाल की व्यवस्था की गई है और न ही समय पर उठान हुआ है। सरकार द्वारा जानबूझकर पहले खरीद शुरू करने में देरी की गई और अब उठान व पेमेंट में देरी की जा रही है। अब तक किसान पिछले कई सीजन से लगातार मौसम की मार से खराब हुई फसलों का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार को किसानों की हालत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। जैसे ही सोनीपत से कुंडली बॉर्डर पर लखबीर सिंह नाम के शख्स की हत्या का मामला सामने आया तो आंदोलन के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा पर भी पूरे देश में सवालिया निशान उठने लगे और किसान नेता मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए। वहीं लखबीर सिंह हत्याकांड की जिम्मेवारी लेने वाले निहंग सरदार अमन सिंह की फोटो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े बड़े नेता दर्शनपाल सिंह, युद्धवीर सिंह और अभिमन्यु कोहाड़ के बयान भी सामने आए हैं। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा है कि लखबीर सिंह हत्याकांड सरकार या किसी एजेंसी की किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश है। हरियाणा सरकार में महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा कलायत में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। कमलेश ढांडा ने दीप जलाकर और फूल अर्पित कर महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी। कमलेश ढांडा ने कहा कि भगवान वाल्मीकि ने समाज को जोड़ने का कार्य किया। वे किसी एक समाज के नहीं थे बल्कि विश्व के कर्णधार थे। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश में धान खरीद के साथ साथ स्थानीय समस्याओं पर भी खुलकर बोली। उन्होंने दावा किया कि कलायत के चौमुखी विकास के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहेंगी। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत किसानों ने कलायत पधारने पर कमलेश ढांडा का भी जमकर विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने रेलवे रोड पर काले झंडे हाथों में लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जमकर बहस भी हुई, लेकिन किसानों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने किसानों को गुमराह करते हुए राज्य मंत्री को किसी अन्य रास्ते से कार्यक्रम तक पहुंचाया।
संस्कृत में रामायण लिखी थी, उनकी रचना की थी और श्री राम जी के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा था। तो मैं आज आपके माध्यम से उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैडम, और जो आपने कहा 2009 में टांडा साहब ने 5 में और 9 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और 2009 में जब चुनाव के टाइम मेरे सारा याद है, मैं भी उस रैली में उपस्थित थी और हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय धूमर सिंह जी यहाँ पर स्टार प्रचार के रूप में अतिथि के रूप में आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में। तो मैं यहाँ थी, तो उस टाइम भी जो कि यहाँ की डिमांड है और आज भी जो समाज की डिमांड है, जो मांग पत्र है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। रायपुरानी में भगवान वाल्मीकि का प्रगट उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसका शुभारंभ कमल मास्टर द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रवीण कुमार चन्ना, एडवोकेट निरंजन, जितेंद्र कोचर, सुशील कुमार ने शिरकत की। सभी ने भगवान वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पवन कंडारा ने बताया कि भगवान वाल्मीकि जी के जीवन दर्शन ने समाज को अच्छे मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। आज भगवान वाल्मीकि प्रगट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भगवान वाल्मीकि मंदिर सभा रजिस्टर्ड रायपुरानी प्रधान श्री संजय मंचल जी की अध्यक्षता में आज श्री कमल मास्टर जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया और आज के मुख्य अतिथि समाज सेवी प्रवीण कुमार चन्ना जी, एडवोकेट निरंजन नागरा जी, श्री जितेंद्र कोचर, श्री सुशील कुमार जी ने शिरकत की। कैथल के गांव धेरडू में महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने हवन में आहुति डाली और बाद में भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुंडरी से विधायक रणधीर सिंह गोलन के पुत्र अमित गोलन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और उन्होंने भगवान वाल्मीकि चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई दी। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, जिससे उन्होंने बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी भगवान वाल्मीकि के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क उत्तर भारत में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पार्क की 4 एकड़ झील में अब विभिन्न किस्मों के सुंदर मछलियां यहां सैर सपाटे के लिए आने वाले लोगों व बच्चों को आकर्षित करेंगी। बुधवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने झील में विभिन्न प्रकार की 200 से ज्यादा मछलियों को छोड़ा है। ये मछलियां मत्स्य विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई गई थी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बहुत जल्द अब सुभाष पार्क में चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा, जिससे विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी चिड़ियों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सुभाष पार्क उत्तर भारत में आकर्षण का केंद्र बन चुका है और दूसरे शहरों के लोग यहां सैर सपाटा व इसकी खूबसूरती देखने के लिए आ रहे हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि अब नगर परिषद टैक्स जमा ना करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ चुका है। इसी कड़ी पर आज नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार की अगुवाई में नगर परिषद की टीम अंबाला कैंट कुलदीप नगर में चल रही फैक्ट्री में पहुंची और उसको सील कर दिया। नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर कोई भी टैक्स जमा नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज कुलदीप नगर में चल रही फैक्ट्री को सील किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जिन जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे अपना टैक्स जमा करा दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।